जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कवर करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो राटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है अभी न्यूज़ में था। कौन से रिवर पे ये बनाया जा रहा है? ये है चिनाब रिवर पे। किस रिवर पे? चिनाब रिवर पे। और चिनाब रिवर कहाँ पे है? ये कहाँ पे ये प्रोजेक्ट है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। कितना मेगावाट का है? 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। ये जॉइंट वेंचर है। किसके के बीच का जॉइंट वेंचर है ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो स्टेट का है जम्मू एंड कश्मीर का, प्लस जो है एनएचपीसी, ये दोनों मिलकर। एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो ये दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट राटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे बना रहे हैं। अब बात आई है चिनाब रिवर की। तो चिनाब रिवर के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ये दो स्ट्रीम है एक्चुअली, चंद्रा एंड भागा। ये दोनों स्ट्रीम जो है जब मिलती है, चंद्रा एंड भागा जो है, ये दोनों स्ट्रीम जब मिलती है तो ये बनाती है रिवर चिनाब ना, रिवर चिनाब। और ये दोनों स्ट्रीम कहाँ से निकलती है? ये है एक पास है जो हिमाचल प्रदेश में है, बारे लच्चा पास। वहाँ से जो है ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारे लच्चा पास जो है, जो स्पीति वैली, लाहौल एंड स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है, उसी वहीं के पास बारे लच्चा पास है, वहीं से ये दोनों रिवर निकलती है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारे लच्चा पार। कौन कौन दो स्ट्रीम है? चंद्रा एंड भागा। ये दोनों स्ट्रीम है, दोनों जब मिलती है तो चिनाब रिवर उसका नाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। Which three countries recently announced their withdrawal from Economic Community of West African States? तो कौन सा तीन कंट्री है जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट जो है ऑर्गेनाइजेशन, उससे बाहर होने की घोषणा की है? तो ये है बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। ये तीन जो हैं वो कंट्री हैं, तीनों ने अनाउंस किया है कि इससे बाहर होने के लिए। कारण क्या है? कारण ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इन पे सैंक्शन लगा दिया था, जो कि इन्होंने बोला कि ये टोटली इलेजिटिमेट है, इनह्यूमन है और इरिस्पॉन्सिबल है। सैंक्शन क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे तीनों कंट्री में मिलिट्री कूप हुआ है, तख्ता पलट हुआ है और मिलिट्री रूल स्थापित कर दिया गया। इसलिए सैंक्शन जो है वो लगा दिया है कि ट्रेड से रिलेटेड सैंक्शन लगा दिया गया है, और जो कि इनके इकोनॉमी पे हार्म कर रहा है। तो इसीलिए जो है तीनों ने इससे बाहर होने का निश्चय किया है। डरोजी स्लोथ बेयर सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका में। कहाँ पे लोकेटेड है ये? कर्नाटका में। ये अभी न्यूज़ में इसलिए था कि ह्यूमन स्लोथ बेयर कन्फ्लिक्ट के कारण ये न्यूज़ में था। दोनों में अक्सर जो है वो बाहर आ जाते हैं, और इसका जो है इस पर ह्यूमन के द्वारा काफ़ी अटैक भी किया जाता है, इसलिए न्यूज़ में था। ये जो स्लोथ बेयर है, स्लोथ बेयर कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये जनरली ग्रासलैंड जो है इंडिया में पाया जाता है, श्रीलंका में और भूटान में। तो ये तीनों कंट्री में ये स्लोथ बेयर, डरोजी स्लोथ बेयर पाया जाता है। ये जो है आईयूसीएन के द्वारा जो है वह वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कर्नाटका की बात है तो कर्नाटक के बारे में हम लोग जान थोड़ा मैप में देखते हैं। कर्नाटका जो ये देखिए आपका कर्नाटका है। यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। यहाँ के जो हैं वो आपके डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार। कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो हम लोग देखते हैं। अंसी डंडेली नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है, अंसी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। जैसा कि मैंने बताया कुंद्रेमुख टाइगर रिजर्व, ये भी जो है आपका कर्नाटका में है। भद्रा टाइगर रिजर्व, बनेरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर में है। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, डरोजी जिसकी मैं बात कर, डरोजी बेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए यहाँ पे है इसका लोकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आईएनएस सुमित्रा अभी न्यूज़ में था। ये किस टाइप का वेसल है? व्हाट काइंड ऑफ वेसल? तो ये है पेट्रोल वेसल। क्या है ये? पेट्रोल वेसल। अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो है कुछ फिशरमैन को हाईजैक किया गया था सोमालिया कोस्ट पे, तो उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो इसमें जो है वह इंडियन नेवी का जो आईएनएस सुमित्रा जो है उसको भेजा गया था। ये आईएनएस सुमित्रा जो है सरयू क्लास, किस क्लास का है? सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है, पेट्रोल वेसल है।
इसको जो है वह इंडियन नेवी में 2014 में कमीशन किया गया था और इसका जो रोल है एंटी पायरेसी में पेट्रोलिंग में है, सर्विलेंस के लिए है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। आईएनएस सुमित्रा। तो आप सिंपल याद रखिए कि जो सोमालिया के पायरेट्स के द्वारा भी जो है फिशरमैन को हाईजैक किया गया था तो उन लोग को छुड़ाने के लिए इस व्हीकल का यूज किया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। ये देखिए मैंने न्यूज़ लिया है ANI इसका, आईएनएस सुमित्रा रेस्क्यूज हाईजैक्ड इरानियन फ्रॉम द सोमालियन पायरेट्स। तो इसमें जो है वह यूज किया गया था। इंडिया जो है अभी रैंकिंग आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इंडिया का जो रैंक है अभी इस बार हो गया 93rd। पहले था लास्ट ईयर कितना था 85th। तो अभी जो है हम लोग का जो रैंक जो है नीचे चला गया है 93rd रैंक पे इंडिया का है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? फर्स्ट रैंक पे है आपका डेनमार्क है। फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? डेनमार्क है। तो ये आपको याद रखना है कि पिछले साल पूछ देता है कि लास्ट कभी कभी 2022 का भी पूछ देगा पिछले साल का। तो पिछले साल 85th रैंक पे था इंडिया, अभी जो है 93rd रैंक पे है। फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? डेनमार्क है। तो ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा लाया जाता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल NGO के द्वारा ये लाया जाता है। टोटल कंट्री कितने पार्टिसिपेशन है? 180 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जो है एलन मस्क की जो कंपनी है वह ह्यूमन ब्रेन में एक चिप इंस्टॉल की है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो वो कंपनी का नाम क्या है? तो ये है न्यूरालिंक कंपनी है। क्या नाम है इसका? न्यूरालिंक। टेस्ला भी इन्हीं का कंपनी है एलन मस्क का, और स्पेस एक्स भी जो है वह इन्हीं का कंपनी है, एलन मस्क का है। और टेस्ला का जो बनाती है कार बनाती है, आपने कभी देखा होगा वीडियो में यूट्यूब पे, तो ये है। और एलन मस्क जो है वह वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है और इंटेलिजेंट पर्सन भी हैं, कह सकते हैं। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी जो है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं अनिल लोहाती को। किसको बनाए गए हैं? अनिल लोहाती। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है नेक्स्ट विल बी अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो अभी ये चंपई सोरेन जो हैं इसके नए झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। हेमंत सोरेन जो है वह मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में ईडी के द्वारा जो है वह अरेस्ट कर लिया गया है कल रात में। आपने न्यूज़ में हो सके सुना होगा। तो इसके कारण जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो इनको जो है वह इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जो है नए CM जो बनेंगे चंपई सोरेन, शिबू सोरेन इनके ये फादर हैं। शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के फादर हैं। JMM पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके स्थापना इन्होंने किया था और इसी पार्टी की अभी वहाँ पे झारखंड में सरकार है। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ पे? रांची है। आपने नाम सुना होगा MS धोनी जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। MS धोनी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किसके? SBI के। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। चलिए, जय हिंद।